राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो पूजा इन्होंने कर ली है क्योंकि मेरी ना रात में कुछ तबीयत सी ख़राब सी हो गई थी। तो बस यहाँ पे अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो रात में ये बहुत लेट आए थे तो सब्जी भी पड़ी है, आटा भी पड़ा है। तो बस वही मैं सोच रही, ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दी तो इसमें मैं पूड़ी निकाल दूँगी और आलू की सब्जी तो ये कर लेंगे। और थोड़ा सा मैंने प्याज काटा है तो मैं बनाऊंगी थोड़ा सा पोहा। चलिए तो मैं इनके लिए पूड़ी बना देती हूँ और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। तो ऑयल में रात में जैसे चकला बेलना धो के डाल देती हूँ, लेकिन हाँ चकला मैं फिर से दोबारा धोती हूँ। तो बस मैं वही पूड़ी और आटा रखा था, सब्जी रखी थी। मैं क्या करूँ, जब मैं पूछती हूँ तो बताते नहीं है, तो मैं उतना ही आटा लगाती और पूछने पे कहते हैं नहीं नहीं मैं आके खाऊंगा। तो फिर आप, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बासा आटा ख़राब होता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि रात का लगा हुआ आटा ख़राब होता है कि नहीं। और मेरे पति इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग कितना मानते हो इस चीज़ को कि रात का आटा ख़राब होता है। चलेंगे शाम को डोनट लेने तुम्हारा। डोनट तो उनका चलो शाम को ले लें, थोड़ी शाम को पौधा ले दवा ले लें हम अपनी, और पौधा भी लेना है। सारे गमला खाली गमला ले आके पटक देंगे। ये गमला आज परमी का पोट भेजो ले आया। हां इन्हें बड़ी सस्ती थी, इन्हें बड़ी महंगी थी। 10 किलो ले आए और 70 रुपया में। सारे गमला खाली पड़े हैं। तुलसी के 2-3 पौधा लेने हैं, रामा तुलसी लगाएंगे और गेंदा के, और एक पौधा दे ये तो बाहर लगा दे इसके। हाँ। तो गमले छत पे काफ़ी खाली पड़े हुए हैं। तो मैंने ये बोले मैं पीयू को कुछ दिलवाने जाऊंगा, तो मैंने सोचा चलो जाएंगे दिलवाने। तो मैंने कह दिया कि पौधे, चलो पौधे ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने ये गमले लाके इतने सारे पटके रखे हुए हैं। मतलब पटकना ही हुआ, जब जिस चीज़ को आपके पास टाइम नहीं है लगाने के लिए या पौधे लाने का टाइम नहीं है तो एक्स्ट्रा गमले क्यों ला के रखना। जब मैंने कहा कि उनको पहले कंप्लीट कर लो, उनको पहले भर दो, मतलब उनमें कुछ पेड़ पौधे लगा दो। तो अपनी एक अलग ही राय दे रहे हैं कि बाहर तुलसी का पौधा लगाओ, घर के बाहर लगाओ। अरे घर के अंदर जो खाली गमले पड़े हैं उनको पहले लगा लो, फिर बाहर लगाना, कुछ अलग ही इनका। ये बन गया पोहा। चलिए मैं इन लोगों को दे देती हूँ। मेरा ना पूरी सब्जी खाने का मन नहीं था, मतलब वो सब्जी मैंने रात में खाई थी, सुबह मन नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पोहा बना लेती हूँ। तो पोहा पे भाई नमकीन तो होनी चाहिए, तो नमकीन थी नहीं, तो मैंने देखो ये चिप्स रखे हुए थे तो चिप्स से सजा दिया। ये देखिए कितना स्पेशल लग रहा है, बढ़िया। तो आ जाइए। तो नाश्ता वगैरह हो गया है, ये भी निकल गए हैं और सिस्टी पीयू भी कर चुकी, मैंने भी कर लिया है। और मेरी तबीयत ना रात में कुछ थोड़ी सी यही गले में एकदम से खरासी और कुछ हरारत सी महसूस हो रही थी। चलिए तो ये सब मैं समेट लेती हूँ, और ये सब काम तो करने ही पड़ते हैं, कितनी भी तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, घर के काम तो औरत को संभालने ही पड़ते हैं। तो ये ना दूध थोड़ा सा बच गया था, थोड़ा सा क्या पूरा ही बच गया था, केवल चाय बनी थी। और सिस्टी पीयू को भी जुकाम है तो फिर मैंने इनको भी दूध नहीं दिया था। तो मैंने सोचा चलो इसको औंट के ही रख लेती हूँ, कुछ बन जाएगा। और सिस्टी का सैटरडे को हिंदी का पेपर है, तो सिस्टी अपना पढ़ाई कर रही हैं, जम के उनकी पढ़ाई हो रही है। तो चलिए मैं ये बर्तन वगैरह भी लगा लेती हूँ।
और पहले मैंने जब पौधे लगाए थे तो उस समय भी 2-3 गमले खाली पड़े थे, तो बस उसी को कहते रहते थे कि ये देखो 2-3 गमले खाली पड़े हैं। तो मैं पौधे लेने गई थी तो मैंने उसी हिसाब से 2-3 गमले के हिसाब से ही पौधे लिए थे कि चलो 2-3 गमले खाली पड़े हैं, इन्हीं में पौधे लग जाएंगे और ठीक है इतना ही है, ठीक है अभी जब लगाने होंगे तब ले आएंगे। लेकिन दूसरे दिन से ही भूत सा सवार हो गया कि नहीं गमले और लेके आने हैं, और दूसरे ही दिन पता नहीं इतना टाइम भी निकल आया, कहाँ बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। और गमले भी ले आए, 7-8 गमले ले आए और छत पे रख दिए भर के मिट्टी, और आज भी वो 2-3 महीने निकल गए हैं और आज भी खाली पड़े हैं। और जब कोई ऐसी चीज़ देखता है इंसान, मतलब जैसे मैं छत पे जाती हूँ तो मेरे आखिर नज़र पड़ ही जाती है, तो मैं बोल ही दूँगी कि देखो आपसे मना किया था कि ये गमले अभी मत लेके आओ जब टाइम नहीं है पौधे लाने का। तो उस बात को आर्ग्यूमेंट में बदलने की कोशिश करेंगे, और मतलब अपनी गलत बात को सही साबित करने की और मेरी सही बात को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिस और मैं जब सुबह उठी थी तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ नहीं करूँगी, केवल नाश्ता करवा के इन लोगों को और रेस्ट करूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने किचन समेटी और किचन समेटने के बाद फिर लगा कि ये चलो ये भी कर लेती हूँ, चलो ये भी कर लेती हूँ, फिर ये भी के चक्कर में वो पूरा घर क्लीन हो। अभी तो टाइम लगेगा। चलिए तो अब बाकी के काम करूँ मैं। हाँ भर रहे पानी। तो अंदर मैंने पोंछा लगा दिया है, तो बाहर आज मैंने धोया नहीं है क्योंकि ये स्कूटी वगैरह भी खड़ी है, तो बस मैं पोंछा ही लगा दूंगी। और आजकल ना हवा बहुत तेज़ चल रही है तो ये धूल धक्कड़ सी भी हो जाती है, तो केवल झाड़ू से काम नहीं चलता, तो मैं यहाँ पे फिनाइल डाल के और पोंछा लगा दूंगी। और सृष्टि पानी के लिए कह रही थी कि पानी भर दो मम्मा बोतल में, क्योंकि इनको जुकाम हो गया, तो पानी से गर्म पानी पीती रहेंगी तो थोड़ा आराम जल्दी लग जाएगा। और आज दिन बृहस्पति है और इसीलिए मैंने इनसे सुबह पूजा करवा ली थी। मैंने सोचा था कि मैं धीरे धीरे कर पाऊँगी तो लेट हो जाएगा। तो काम मेरे सारे हो गए, तो बस मैं नहाने जा रही थी तो सृष्टि बोली मम्मा भूख लगी है, क्योंकि बच्चे ना पढ़ते पढ़ते बच्चों को भूख लगाती है। और वाकई में जब पढ़ाई करते हैं बच्चे तो जैसे जितना भी वो पोषक तत्व मतलब जो लेते हैं खाना वगैरह लेते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा उनका दिमाग ले जाता है, क्योंकि दिमाग पढ़ाई में जो दिमाग खर्च होता है उसमें बहुत एनर्जी लगती है बच्चों की। तो बच्चों को बीच बीच में इस समय जैसे पेपर चल रहे हैं तो अब घर में नॉर्मली पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, पढ़ते समय 1-2 घंटे में उन्हें कुछ देते रहना चाहिए ताकि उन्हें एनर्जी फील हो और वो अपना पढ़ाई में अच्छे से मन लगा पाएँ। तो बस मैं मखाने तल रही। तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।